अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब पे इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये हमारे पास इंटरमीडिएट और बैचलर दोनों क्लासेस में जो है वो टीच किया जाने वाला टॉपिक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने पास जो अकाउंटिंग का आगाज करते हैं वो हमारे पास जनरल एंट्री से स्टार्ट हो जाता है। जब हम लोग जनरल एंट्री परफॉर्म करते हैं तो देन हम लोग इससे नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं लेजर का। लेजर के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं ट्रायल बैलेंस का। बाज़ औक़ात ट्रायल बैलेंस को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो इक्वल होता नजर नहीं आता, और बाज़ औक़ात वो इक्वल हो भी जाता है लेकिन फिर भी वो किसी ना किस्म का कोई एरर रह जाता है। बाज़ औक़ात जो ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते वो हमारे पास आइडेंटिफाई ट्रायल बैलेंस के बाद भी नहीं हो पाते। इसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर माइट भी पॉसिबल कर चुके हों तो भी हमें किसी वक्त में जाके पता चलता है कि ये हमसे एरर हो गया। उस होने वाले एरर को जो हम लोग दुरुस्त करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का बाकायदा आगाज करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। पहली बात तो ये कि व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इटसेल्फ है क्या? याद रहे बच्चों कि ये एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है फॉर द करेक्शन ऑफ एरर डन इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम उसको नाम दे देते हैं दिस वन इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अगर हम डिफाइन करें तो अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलोड फॉर द करेक्शन ऑफ एरर डन इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कि ये जो गलतियां अकाउंटिंग रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हुए की जाती हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जो हम लोग सिस्टमेटिक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है हम मोस्टली तौर पर जब इसको परफॉर्म करते हैं तो हम प्रॉपर एक जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर हम लोग सीरियल नंबर लिख दिया करेंगे, क्योंकि ये तमाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ही डेट के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा होता है, इसलिए इसमें डेट का डिफरेंस होना जरूरी नहीं है। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को परफॉर्म करते हुए हमारे पास डेट का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। पर्टिकुलर्स आप लिख दिया करेंगे, देन लेजर फोलियो लिख दिया करेंगे, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। इस जर्नल का जो फॉर्मेट जो आप पहले से जानते हैं उसी फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करते हुए हम लोग जर्नल एंट्रीज की सूरत में अपने पास रेक्टिफिकेशन को परफॉर्म करते जाएंगे। सो ये जर्नल का स्केच हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हम जनरली तौर पर अकाउंटिंग एरर को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, या आप कह दें जी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर। कि अकाउंटिंग एरर्स की कितनी टाइप्स हैं? इसकी प्यारे बच्चों दो टाइप्स हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं बुक कीपिंग एरर और एक को हम लोग नाम दे देते हैं अपने पास एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग एरर एंड एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, इसको जरा बल्कि हम इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम इसको कर लेते हैं जी। हमारे पास जो अकाउंटिंग एरर हैं दिस कैन बी कैटेगराइज एज टू टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज द बुक कीपिंग एरर एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रायल बैलेंस एरर। अच्छा, ये जो बुक कीपिंग एरर है ना बच्चों, ये हमारे पास जर्नल और लेजर में होने वाले एरर को हम लोग ग्रांट करते हैं। जर्नल और लेजर में जो एरर होते हैं उनको हम लोग बुक कीपिंग एरर का नाम दे देते हैं। और एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हुए बैलेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए जो एरर करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए ट्रायल बैलेंस के एरर हैं। अच्छा, अगर हमारे पास बुक कीपिंग एरर की डेफिनेशन आ जाए, अगर वो हमसे पूछ ले कि भाई आप बुक कीपिंग के एरर को डिफाइन करें, तो ये वो एरर हैं जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा कि जर्नल या लेजर जो हैं उनमें रिकॉर्ड करते हुए परफॉर्म किए जाए, उनको हम लोग नाम दे देते हैं दीज आर दी बुक कीपिंग एरर। ये हमारे पास जी बुक कीपिंग के एरर है। इनको कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर दीजिएगा, बल्कि मैं इसको जरा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको
डिफरेंस हो जाए कि ये हेडिंग है नॉर्मल और ये दूसरा प्रोसीजर। दोज एरर विच आर मेड इन द ओरिजिनल बुक्स सच एज जर्नल लेजर is called the bookkeeping error. For example, goods purchased not recorded in the books, wages paid on installation of machinery wrongly debited to wages account, हम उसको नाम दे देते हैं बुक कीपिंग एरर। एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, जो ट्रायल बैलेंस के एरर हैं वो भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन याद रहे कि ये वो वाले एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हुए हमसे एरर हो जाते हैं। एरर विच आर मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस एरर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, बल्कि आप इसी तरह उसको लिख दें, दोज एरर, ये वो वाली गलतियां हैं विच आर मेड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं इसकी कोई सी एक एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल इसकी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया, तो भाई इसकी हम लोग एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इसकी एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा जी, अमाउंट ऑफ RS 300 फॉर depreciation has not been posted to ट्रायल बैलेंस। कि हमने डेप्रिसिएशन का एक 300 का बैलेंस था, वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हुए वहां पे उसको पोस्ट नहीं किया, हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे लिए ट्रायल बैलेंस क्या है। अच्छा जी, इसमें अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि बुक कीपिंग के एरर की टाइप्स कितनी है और ट्रायल बैलेंस के एरर की टाइप्स कितनी है। इसकी भी टाइप्स 4 हैं और सेम इसी तरह जो एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस है इसकी भी टाइप्स 4 है। अच्छा जी, बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, बुक कीपिंग की भी और ट्रायल बैलेंस की भी। जो बुक कीपिंग के एरर्स हैं उनमें से एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स या एरर ऑफ कंपनसेशन। और जब हम लोग एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करते हुए हमारे पास कितनी तरह के एरर हो सकते हैं, तो ये भी 4 तरह के। ये हमारे पास जो एरर्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ द बैलेंस रॉन्गली एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। जैसा कि 5000 था, आपने 50,000 लिख दिया। ट्रायल बैलेंस, ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस टू द रॉन्ग कॉलम, आपने इसको डेबिट कॉलम में लिखना था लेकिन आपने गलती से क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। ओमिशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस में से उस बैलेंस को ही मुकम्मल ओमिट कर दिया, वो लिखा ही नहीं है, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। रॉन्ग एडिशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कॉलम, आपने उसको गलत साइड पे ऐड कर दिया, इसका टोटल आपने ठीक नहीं किया। तो ये हमारे लिए इसके एरर्स की टाइप्स हैं। सो हम कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स, यहाँ पे 4 एग्जाम है, 4 टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर। ले बच्चों, ये हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने इन एरर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पास एरर ऑफ ओमिशन को, कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है और हम इसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। इन लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमसे कोई किसी किस्म की कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो ऑनलाइन बेसिस के ऊपर, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344604641। आप इसके ऊपर अपना नाम और कोर्स जो आप जिसके लिए कोचिंग लेना चाहते हैं वो मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर हम आपको रिस्पॉन्ड कर सके। हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में एरर ऑफ ओमिशन से मुतल्लिका। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।